नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हमारा भौतिक प्रदेश कंप्लीट। अब भौतिक प्रदेश पढ़ाने में जितना टाइम लगा उतना ही रिपीट मारने में लगा है, लेकिन आप साथ साथ में पढ़ते रहते हो तो ये अच्छी बात है, तैयारी हो जाएगी, भूगोल में समस्या नहीं आएगी। हिस्ट्री का तो फिर कुछ है ही नहीं। हाँ, रीट के बच्चों की बहुत मांग थी, रीट का कल घोषणा की जाएगी, रीट के बैच की। और जो बैच की घोषणा की जाएगी उसमें प्री और मेन दोनों ही साथ में होगा। यानी आपको एक ही लेना है, ये मेन तक यही चलेगा, चाहे मेन 2 साल बाद हो चाहे 1 साल बाद हो। प्री का और मेन का मैटर, मेन में जैसे साइंस वालों के मेन में जीके आता है तो जीके साथ में डाल दिया जाएगा, जो मेन का जो मैटर है वो साथ में ही डाल दिया जाएगा। प्री और मेन दोनों एक साथ ही, पहले प्री वाला कंप्लीट फिर मेन वाला कंप्लीट। तो कल इसकी घोषणा करेंगे, लाइव बैच होगा ये। चल अब हमारा शुरू करते हैं भौतिक प्रदेश। अच्छा, इसके लास्ट 2 दिन बचे हैं भाई। हाँ, अब हमारा बच्चा है पूर्व का मैदान। देखो के पढ़ लियो टावरो, पेन बहुत पतलो चाल है, ओ पढ़ लियो, यो पढ़ लियो। अब बचा है पूर्व का मैदान। ये पूर्व का मैदान जो है, क्षेत्रफल लगभग 23% भाग पे है, जनसंख्या लगभग 39, और जनसंख्या घनत्व में ये ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा भौतिक प्रदेश की, घनत्व घनत्व मतलब भयंकर तरीकों आपस में भिड़न लाग रहे, वो घनत्व है। और इसका उपनाम, इसमें सबसे ज्यादा खाद्यान्न होता है, इसलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। इसके 4 भाग है, यानी नदियां ही नदियां हैं। जैसे चंबल नदी बहती है, चंबल बेसिन बोल दिया। छप्पन नदी है, सॉरी माई नदी है, माई बेसिन बोल दिया। बनास नदी है, बनास बेसिन बोल दिया। और बाणगंगा है, बाणगंगा बोल दिया। अब एक एक नदी का डिटेल है कि सबसे पहले चंबल नदी, चंबल वहीं से गुजरती है जहां पहले गुजरती थी। जिला थाना रटना है, चंबल नदी के अंदर भी बताया है, दोबारा और देख सको थे। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में प्रवेश की, फिर कोटा गई, फिर ऊपर बूंदी के गई, फिर ऊपर सवाई माधोपुर गई, उसके बाद में करौली गई, उसके बाद धौलपुर में। सबको आता है, ये तो रटली होगी। सर्वाधिक बीहड़ भूमि सवाई माधोपुर में, कोटा और धौलपुर के बीच में है। डाकू की संस्थलीय नदी द्वारा बनाए गए गहरे खड्डों को बीहड़ बोलते हैं। और डांग की रानी बोले करौली ने। डांग क्या बोले, बीहड़ में जगह डांग लेके लूटता नहीं, डाकू भी क्षेत्र ने डांग कहने लग गया, एक ही बात है। डांग की रानी करौली, डांगो राजा धौलपुर। माही बेसिन, जहां से माही नदी गुजरती है, ये दक्षिण राजस्थान का ये क्षेत्र माही बेसिन कहलाता है। सर इसमें कौन कौन से जिले हैं? माही नदी जो है वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एंड डूंगरपुर। बस कुछ नहीं, छोटी सी बात है। लेकिन बेसिन के अंदर उदयपुर सलुम्बर भी आएगा, लेकिन माही नदी के अंदर नहीं आएगा। माही नदी के किनारे स्थित भाग को कांठल कहते हैं, जहां माही नदी के आसपास है। यानी प्रतापगढ़ का पुराना नाम अगर आपसे कोई पूछ ले तो ध्यान रहे, कांठल है। छप्पन का मैदान, छप्पन की पहाड़ियां ऊपर है बालोतरा में, छप्पन का मैदान नीचे है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ियां, छप्पन पहाड़ियां। यहीं पे वो बागड़ क्षेत्र है, बागड़ आपने नाम सुना होगा। इस क्षेत्र के कई नाम है माई वाले के, जैसे कुमारी का खंड नाम है, लाट प्रदेश है, और इसी के नाम है। फिर है बनास बेसिन। ध्यान रहे, बनास नदी पहले 6 जिलों से थी, लेकिन अब 8 से। सर कौन सा? राजसमंद, उदयपुर। सर इन समझाओ कौन, ये गणों ही समझाएगा मेरे। अब सिर्फ रिपीट मारू, मेरे साथ रिपीट मारो। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से एक जिला कटा है शाहपुरा, अब शाहपुरा बीच में आ गए। फिर अजमेर से एक जिला कटा केकड़ी, फिर टोंक, फिर सवाई माधोपुर। रट ली, पहले 6 थे। इसके 2 भाग हैं, यानी जो बनास नदी जो बहती है ऐसे करके, ऊपर वाली का अलग नाम है, नीचे वाली का अलग है। ऊपर वाले का नाम है मालपुरा करौली का मैदान। सर इसमें कौन सा जिला आएगा? टोंक, सवाई माधोपुर, करौली जिले आ जाएंगे, ऊपर वाले जिले। कहां की मिट्टी है? भूरी मिट्टी है यहाँ की। फिर आता है मेवाड़ का मैदान, ये नीचे वाला क्षेत्र है, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़ का, ये मेवाड़ का आता है। खेराड़ बोलते हैं झाजपुरा क्षेत्र को, झाजपुरा भीलवाड़ा। माल खेराड़, ये मालपुरा को बोलते हैं, टोंक के क्षेत्र को। यानी जहाजपुर, माल खेराड़, टोंक। याद रहे जो सर थे, बताओ याद क्यों कौन रहो? रिपीट मारना, याद तो थार पहली नहीं। बाणगंगा नदी पहले जयपुर से थी, अब जयपुर ग्रामीण से है बस। उसके बाद कहां आई? उसके बाद दौसा में आई, फिर नए जिले डीग में आई, और उसके बाद भरतपुर। पहले वालों से एक नया जिला हो गया, बाकी जयपुर जयपुर ग्रामीण हो गया बस। दक्षिणी पूर्व का पठार, यानी हाड़ौती का पठार। हाड़ौती को पठार को मतलब थे सिर्फ इसमें कोटा बूंदी बारह झालावाड़ मत समझ लेना, ये तो हाड़ौती है। ये जो क्षेत्र है ना, यहां पर ये क्षेत्र आता है इसमें। यानी चंबल नदी के इधर वाले जिले जो है ना वो आते हैं। कौन कौन से जिले? लगभग 7 जिले आ जाएंगे इसमें। इसे दक्षिण पूर्व का पठार या हाड़ौती का पठार कहते हैं, जिसे कोटा बूंदी बारह झालावाड़ आपको पता है। उसके बाद बिजोलिया भी आता है इसके अंदर, पूर्वी बांसवाड़ा का क्षेत्र भी आता है, ऊपर वाला क्षेत्र भी आता है। तो ऊपर माल बड़ा फेमस है, बीवी ऊपर, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का ऊपर उठा पठार ऊपर माल।
अब आता है हाड़ौती का भाग। देखो हाड़ौती जो है क्षेत्रफल में 6 पॉइंट निवासी है और जनसंख्या लगभग 11% निवास करती है। क्या सर, क्या बात है सर, क्या बात है। संक्रांति प्रदेश के वे, जैसे अब जो समय चल रहा है, वर्षा ऋतु चल रही है, सावन लाग गयो, ये जो समय है गर्मी खत्म होने वाली है, वर्षा ऋतु आने वाली, उसके बीच के समय को संक्रांति समय कहा जाता है। बड़ा दुखदाई सा समय है, टेंशन वाला समय है, ना गर्मी ना सर्दी, जैसे सर्दी गर्मी के बीच का भाग होता है संक्रांति प्रदेश। यानी जहां अरावली खत्म होती है इधर से, विंध्याचल भी इधर से खत्म होती है, उसके बीच के भाग को क्या कहा जाता है? संक्रांति प्रदेश। जैसे गर्मी खत्म होने वाली हो, सर्दी आने वाली हो, वो जो बीच का समय होता है वो संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। वो उसमें बड़ा ध्यान, जैसे इस समय खटाई खाना तो स्वास्थ्य के लिए बड़ा नुकसानदायक होता है, क्यों? क्योंकि ये समय ऐसा है संक्रांति प्रदेश। जूस भी पीना कोई अच्छा नहीं माना जाता इस समय। कब? जब अब साउंड लग गया इस समय, तो हाँ नारियल पानी पी ले वो ठीक है। तो संक्रांति प्रदेश है, यानी अरावली विंध्याचल मध्य का भाग, हाड़ौती का अस्पष्ट और अदर परवा कह देने सौ ज्यादा अस्पष्ट और अदर परवा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखियो हाड़ौती को पठार है। ठीक है गुरुजी, ठीक है। हाड़ौती के पठार का दो भाग है, एक तो है विंध्य कगार भूमि जो विंध्याचल गई लो है, एक दक्कन का लावा का पठार। पहला है विंध्य कगार भूमि जिसमें करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर का क्षेत्र आता है। करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर का क्षेत्र आता है। लाल बलुआ पत्थर कहां है? धौलपुर के अंदर, रट लियो। गुलाबी बलुआ पत्थर कहां है? करौली के अंदर, रट लियो। सलेटी बलुआ पत्थर कहां है? बूंदी के अंदर, रटा मार लियो। फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में पूछा गया ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहां है? विंध्याचल हिमालय, इसके बीच में जो बाउंड्री बनी हुई है, खड्डों से बने हुए महान सीमा भ्रंश घाटी कहा जाता है उसे। जो बूंदी सवाई माधोपुर इसके बीच है, बूंदी सो महान भ्रंश घाटी, एग्जाम में कई बार पूछा है। अरावली और विंध्याचल का जहां मिलन होता है वहां बीच में घाटी बनी हुई है, उसे ही महान भ्रंश घाटी, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड कहा जाता है। और जिला जगह में जी अब अरावली, बेगू क्षेत्र का ऊपर कोटा, बूंदी सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बटकर की बार बाय। यहां अरावली यहां तक है, इधर विंध्याचल आ गई, इसके बीच में ये क्षेत्र, इसे महान भ्रंश घाटी नाम से जाना जाता है। दक्कन का लावा पठार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र आता है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, मुकुंदरा की पहाड़ियां भी यही है। सर्वोच्च शिखर इसका सतूर है बूंदी के अंदर। फिर मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं, ये हाड़ौती के दक्षिणी, जिनका हम बाद में भी जिक्र करें। फिर शाहबाद का क्षेत्र भी इसी के अंदर आता है, 12 में। अब एक छोटा सा प्रश्न, जो को उड्डेगो वो ऊंचा रहेगो, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ध्यान रहे उड़िया का पठार है। ऊंची जब भी बात आवे बस सिरोही में आओगी, 1360 मीटर, कहां? सिरोही। एकदम नॉर्मल सा प्रश्न। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, गुरु शिखर के जस्ट नीचे। ऊ आ दूसरा ऊंचा पठार है आबू का पठार, कहां? सिरोही में। कितना मीटर ऊंचो है? 1200 मीटर ऊंचो। चोटियां पहली पढ़ ली, राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। और इसी पे सबसे ऊंचा शहर बसा हुआ है, कौन सा? आबू शहर। वाह सर, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पे बसा, सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा नगर जो है वो प्रतापगढ़ है, शहर आबू है। तीसरा आता है बोराट का पठार, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बोराट का पठार। कुंभलगढ़ से लेके महाराणा प्रताप के जन्म से लेके राज्याभिषेक के बीच का पठार, ऐसे याद करो। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का पठार को बोराट का पठार कहते हैं। जरगा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। फिर मेसा का पठार है, चित्तौड़गढ़ है। लसाड़िया का पठार सलुम्बर झील के पास में अपन ने जिक्र किए। फिर उपरमाल का पठार जिक्र कर चुके। भोमट, बीला छादी क्षेत्र, भोमट। हमारा भौतिक प्रदेश मैंने रिविजन कर दिया है। कल हम रिविजन करेंगे एक एक लाइन के जलवायु वाला, नॉर्मल सीधा सा, या मिट्टियों में से किसी एक को पोस्ट डाल देंगे, आपको बता देंगे कौन सा। भौतिक प्रदेश का रिविजन कंप्लीट हो गए। अब भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर कभी नहीं आना है। एक बार वो वीडियो देख लो, एक बार ये रिविजन देख लो, आपका काम बन जाएगा। ओके, थैंक यू।